प्याज कैसे जल गया? खैर अब तो सड़ गया, अब क्या हो सकता है। कोई नहीं, फिर काट लेंगे। प्याज से हमें याद आया कि हमारी एक बहुत ही अच्छी लिस्नर है जो कि बहुत कम सुनती हैं, लेकिन जब सुनती हैं तो कीड़े बहुत निकालती हैं, और वो है हमारी कोऑर्डिनेटर रईसा बानो। और सुन कह रहे थे काशिफ भाई आपसे एक सवाल है। मैंने कहा जी क्या सवाल है, पूछिए क्या सवाल है। कहते हैं कि जी बहरे ओकेनूस कहाँ है? नहीं सच झूठ बोल रहा हूँ। उन्होंने ये पूछा था, कहती है कि काशिफ भाई आपको इतनी ढेर सारी चीजें बताते रहते हैं, तो आप ये तो बताएं कि जब बंदा जो है आंखों में जब पानी आता है तो उसके बाद फिर वो नाक में कैसे चला जाता है? ठीक है कि कभी कभार मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे कोई बंदा रो रहा होता है या हंस के आंखों में आंसू आते हैं तो वो नाक में आता है, कि नाक में कैसे आ जाता है? ओके, इसके बारे में आपको बता देते हैं। वैसे जो आंखें हैं वो एक बहुत सेंसिटिव होती हैं, और जैसे मोरो बाइक नहीं, जैसे गाड़ी का इंजन जो है या मोटर बाइक का जो इंजन है, ठीक है, उसको लुब्रिकेट करने के लिए आपको उसके अंदर वो डालना पड़ता है। क्या चीज? इंजन ऑयल। एग्जैक्टली उसी तरह से ये जो आंसू होते हैं, दीज आर सॉर्ट ऑफ इंजन ऑयल फॉर योर आईज, जो कि इसको लुब्रिकेट करते रहते हैं, जो कि इसको वेट रखते हैं। अगर ये ड्राई हो जाए तो ये खराब हो सकती हैं। अगर आप कभी आंख को आपने गौर से शीशे में देखा हो तो उनके राइट साइड पे छोटे छोटे से बर्ड्स होते हैं जो कि जहां से सिक्रेशन होती रहती है, ठीक है, और ये जो हम पलके झपकते हैं ना, वो सिक्रेशन में से जो पानी जो निकलता रहता है हर वक्त, ठीक है, उस पानी को हर वक्त जो है वो मतलब इधर उधर फैलाते रहते हैं, ठीक है, कि मतलब एक ही जगह, वरना तो पानी फैलेगा कैसे? तो वो पानी जो है सारा के सारा आंख में जो है इधर उधर फैलता रहता है और उसको जो है थोड़ा सा वेट लुक देता रहता है। वेट लुक क्या मतलब? वेट करता रहता है। एनीवेज, और जब होता ही है कि जब आप रोते हैं या जब आप हंसते हैं या फिर जब आप प्याज काटते हैं तो ये सिक्रेशन जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। जब ये सिक्रेशन बढ़ जाती है तो आपकी आंखों में पानी ज्यादा आता है। जो ज्यादा पानी होता है, ठीक है, और ये एक सिस्टम है, ठीक है, एक इस तरह से समझ लें कि जैसे एक कप बना हुआ है, जैसे नीचे से इस तरह से एक कनकेव किस्म का। कनकेव, अब मैं आपको क्या बताऊं कनकेव क्या होता है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स का पता है आप लोगों को? नहीं पता, चले छोड़ें। जैसे एक कटोरा नहीं होता, कटोरे की तरह, आपने देखा आंख के नीचे की शक्ल जो थोड़ी सी कटोरे की तरह होती है, तो उस कटोरे के अंदर जो है वो सारा पानी जो है वो जमा होता रहता है अगर जो ज्यादा हो। और जब वो पानी ज्यादा होता है तो या तो वो आंखों से जो है वो झलक जाता है, ठीक है, झलकने का मतलब है कि टपक जाता है, यानी कि वो पलकों के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता से जो है निकल के आ जाता है, और थोड़ा सा जो है गाल से थोड़ा सा, मतलब वो आंख के बिल्कुल करीब से जो है थोड़ा सा दूर जाके गिरता है। आप कभी देखें तो अनलेस के बहुत ज्यादा हो तो बिल्कुल आंख के करीब नहीं गिरता, थोड़ा सा आगे गिरता है। जो पलके होती है ना वो थोड़ा सा इस तरह करके आगे की तरफ नीचे की तरफ गिरी हुई होती है, कैनोपी की तरह, और उसके ऊपर से जब वो ट्रैवल करता है। एनीवेज, टू कीप इट सिंपल, आंख का जो अंदर जो नाक वाली साइड है वहां पे अंदर जो है एक और आप देखें तो छोटा सा बट सा होगा, वहां पे एक सुराख होता है, ठीक है, और उस पोर में से जो ज्यादा पानी होता है वो रिस्क करके उसमें नाक में चला जाता है, ठीक है। तो कोशिश यही होती है कि जो आंख में से पानी जो है वो बाहर ना गिरे, वरना तो हम हर कोई कह रहा होता कि चले कि ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर नहीं है अनियन का, जिसकी वजह से जो है हम लोग जो है रोने लग जाते हैं। उसकी कोई ज्यादा कोई कहते हैं बदबू तो नहीं होती जिसकी वजह से होती है, बल्कि उसकी एक गैस होती है जो कि एक अनियन जो है वो रिलीज करता है जब हम उसको काटते हैं, ठीक है। वी आर गोना टॉक अबाउट मोर कि प्याज जो है जब हम उसको काटते हैं तो आंखों में से वो पानी क्यों निकल आता है, ठीक है। नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, प्याज काट रही थी। एनीवेज, रोना धोना जो है वो तो नहीं होना चाहिए जिंदगी में। अल्लाह ना करे कि आपको कभी भी दोबारा से, मतलब जितना चलो जो हो गया सो हो गया, आइंदा आपको कभी भी रोना ना पड़े। लेकिन ये जो खुशी गम होता है ना, ये तो आता रहता है। सो व्हाट वी हैव टू डू, इनका हमने डट के मुकाबला करना है बगैर रोए। हाँ वक्त हमें नाक में पानी आ जाएगा, ऐसी सिक्रेशन बढ़ जाएगी, मतलब से ज्यादा काम करना पड़ेगा। थोड़ी खुशी थोड़ा गम, दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। कभी प्यार में थोड़ी खुशी थोड़ा गम, कोई चले हर कदम। जब ये गाना बना होगा तो उस वक्त कैसे इन्होंने लिखा होगा, कभी कभी प्यार में थोड़ी खुशी थोड़ा गम। ओ एक ही गाना है जी, और नहीं जी बड़ा फिट गाना है। ओ फाकिर साहब तुसी छड्डो जी, तुसी गाना गाओ, कभी कभी प्यार में थोड़ी खुशी थोड़ा गम। ओ एक ही गाना है जी, कोई गाना है जी,
एनीवेज, बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो एंड प्रोडक्ट होता है वो बहुत अपीलिंग होता है, बाज़ जो रिजेक्ट हो जाता है. बट वो कहते हैं कि जी ट्राई अगेन. इफ यू फेल एट फर्स्ट, कीप ट्राइंग एंड ट्राई अगेन, व्हाटएवर. ओके. हमारे पास एक छोटा सा कमर्शियल है जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं. सो कीप इट लॉक्ड. बी राइट बैक आफ्टर वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. ओके, बैक once again, Royal Master High Voltage. आपका मेजबान काशिफ खान ऑन द मास्टर कंट्रोल. और आज संडे आफ्टरनून, व्हाट अ ब्यूटीफुल संडे आफ्टरनून. और आज के दिन आई होप कि कोई प्यास नहीं काट रहा होगा. स्पीकिंग ऑफ व्हिच, वंस अगेन हम आपको बताना चाहेंगे, जो कि बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि थी प्यास काटते हुए आंखों में से पानी क्यों आता है. जिन लोगों ने सवाल किया उनके सवालात के जवाबात आपके खतूत है, हमारे जवाबात. मैं बड़ों को जवाब नहीं देता. एनीवेज, अनियंस जो है यानी कि जो प्याज है, प्याज काटते हुए अक्सर लोगों की आंखों में से जो है वो पानी आ जाता है. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये नहीं है कि उसके अंदर से जो है वो बू बहुत तेज होती है प्याज की. बहुत सारे लोगों के अंदर ये जो है एक मिथ जो है ये मशहूर हुई भी है कि क्योंकि प्याज की बू जो है वो बहुत तेज होती है, जिस वजह से जो है आंखों में से पानी आने लग जाता है. ऐसी कोई बात नहीं है. साइंटिफिकली जब इसको देखा गया तो देखा ही जाता है कि अनियन जो है उसके अंदर से गैस निकलती है, ठीक है. और वो जब गैस वो रिलीज करता है, जिसका कि जो कि जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो उसके बाद से हमारी आंखों में जो है इचिंग शुरू हो जाती है. अनियन के अंदर, प्याज के अंदर जो है एक इट हैज एन ऑयल, ठीक है. प्याज का तेल होता है एक, ठीक है. और ये जो इसका जो ऑयल होता है उसके अंदर सल्फर होता है. और ये सल्फर जो है ये हमारी दोनों आंख को और जो हमारी नाक है इन दोनों को जो है वो इरिटेट करता है. और इसके साथ साथ हमारी जो जब भी हम प्याज को काटते हैं ना, तो उसमें से जब ये गैस निकलती है यानी कि सल्फर की गैस निकलती है जो कि इसके अनियन के अंदर होती है, जब हम इसको काटते हैं तो उसके अंदर से वो गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है. और इस गैस को कहते हैं प्रोपेनिथियोल एस ऑक्साइड, ठीक है. ये गैस का नाम है, पता नहीं मैं दोबारा से कह रहा हूं. प्रोपेनिथियोल एस ऑक्साइड, दैट्स व्हाट दे कॉल इट. Propanethiol S oxide. भूलना नहीं अब. Where did you find this? क्या बात है, लगता है सैंपल लेके गए थे आप. ये सैंपल लेके, हाँ इधर से मिली. ओह वाओ, लो जी मेरी गुमी हुई ऐनक मिली. खैर मैंने अब नहीं बनवा लिया. एनीवेज, स्पीकिंग ऑफ अनियंस, पता नहीं ऐनक पहनने से जो है वो आपकी जो आंखें हैं वो ज्यादा इरिटेट होंगी नहीं होंगी अगर ऐनक पहन के आप प्याज काटें. लेकिन आपको जो है मैं आपको बताया दूं कि होता क्या है कि आंखें जलती क्यों है. जब आप उसको काटते हैं तो उसके अंदर से गैस निकलती है प्रोपेनथियोल एस ऑक्साइड, जो कि कंबाइन होती है एंजाइम्स के साथ जो कि एनियन के अंदर होते हैं. और उसके अंदर से जो सल्फर का कंपाउंड जो है वो फिर रिलीज होता है, ठीक है. जब ये गैस जिसमें जो कि सल्फर का कंपाउंड होता है, जब ये बाहर निकलती है उसके अंदर से, तो ये पानी के साथ इनकाउंटर होके उसके साथ झगड़ा करके, उसके साथ लड़ाई करके, उसके साथ मिक्स होकर, उसके साथ रिएक्ट करके जो है हमारी जो टीयर जो डक्ट्स होती हैं, हमारी जो आंसू की जो डक्ट्स होती हैं, उन आंसुओं की डक्ट्स में जो उनमें से जो पानी निकलता है, उसमें से जो आंसू जो निकलते हैं, ठीक है. और वो हमारी जो आईलिड्स हैं, आईलिड्स हमारी आंखों के जो ढक्कन है, ठीक है. जब उसके साथ जब वो इस तरह से करके उस पानी को निकालते हैं तो उसके साथ ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, ठीक है. उसके साथ जब जाके ये गैस सल्फ्यूरिक कंपाउंड जब उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है. और जिसकी वजह से जो कॉस्टिक एसिड होता है, इस कॉस्टिक एसिड की वजह से हमारी आंखें जो है खुद ब खुद से जो है ब्लिंक करने लगती, तेज तेज आप इनको झपकाना शुरू कर देते हैं. और जिसकी वजह से आंखों में से जो है वो आंसू जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं. और उससे जो है आंखों में जो है ना वो इरिटेशन शुरू हो जाती है. बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आंखों को मलना शुरू करते हैं. जब आप आंखों को मलते हैं तो इससे जो है वो और ज्यादा जो है इचिंग बढ़ जाती है. तो जब भी आप प्याज काटें और आपकी आंखों में जलन हो, या आपके घर में प्याज कट रहा हो और आपको जो है आंखों में जलन हो, तो आपसे गुजारिश है कि अपने हाथ जो है वो अपनी आंखों तक ना लगाया करें. अगर आप वो लगाते हैं तो आपके हाथों में जो है वो, चूंकि आपने हाथ में प्याज पकड़ा हुआ होता है, तो उसकी वजह से आपके हाथ के ऊपर एक लेयर होती है, ठीक है. अब होता ही है कि वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड की जो लेयर होती है आपके हाथ के ऊपर, वो जो ऑयल है वो रिलीज होता है. और जो कि मतलब प्याज काटते हुए जो रिलीज होता है आपके हाथों के ऊपर लग जाता है, उसके ऊपर जो लेयर बन जाती है. और जब आप उसको रब करते हैं तो वो आंखों के साथ मिलकर के और ज्यादा इरिटेशन जो है उसको बढ़ा देती है, ठीक
ठीक है, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप जब प्याज काटें तो उसको पानी के नीचे रख के काटें। मतलब जैसे आपने एक बर्तन में पानी ले लिया और उसके नीचे रख के अगर आप उसको काटें तो पानी जो सारा का सारा जो रिएक्शन है वो सारा पानी के साथ हो जाएगा और आपकी आंखों में जो है जलन बहुत कम होगी। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि प्याज को काफी देर के लिए पानी के अंदर छोड़ देते हैं और उसके बाद जो है इसको काटते हैं। तो इस तरह से जो है जो गैस की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम हो जाती है और जो पानी का जो बहाव है आपकी आंखों में से वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए जो है कहते हैं ये भी सोचा जाता है कि अगर प्याज को जो है वो ठंडा करके अगर काटा जाए, ठंडा वैसे लोग फ्रिज में नहीं रखते प्याज, अगर उसको ठंडा करके काटा जाए तो उससे भी जो है आंखों में जो इरिटेशन है वो कम हो जाती है।